जब अधिकारी बनिएगा ना तो आप लोग इसको सुधारिए। ये भी आदेश का गुलाम हो जाएंगे। ट्रेनिंग दिया जाए कि चुनाव कैसे लड़ना है, चमड़ी कैसे मोट करना है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। गलत नहीं मांग रहे। उन्नत पावर हो गया तुम लोग में। जय हिंद दोस्तों। एक वीडियो देखिए। और आप लोग जब अधिकारी बनिएगा ना तो आप लोग इसको सुधारिएगा। समझ में आ गया ना। देखिए जिस तरह से चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पूरा चीजों को सुधरवाया था ना। हम लोग के लिए आप चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जिस दिन आप लोग के हाथ में ये शक्ति आएगी ना, जिस दिन अधिकारी बनिएगा ना, उस दिन किसी बच्चे के आंख में आंसू मत आने दीजिएगा। सर इस वीडियो में कह रहे हैं कि आप लोग जब अधिकारी बनिएगा तो इस सिस्टम को सुधारिएगा। इस सिस्टम के अंदर जो भी फॉल्ट है उस सब को दूर कीजिएगा। यानी किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, उस सब का आप निवारण कीजिएगा। लेकिन हम सर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप जो बात बोल रहे हैं, अगर ये अधिकारी बनेंगे, अगर भैया जी अधिकारी बनेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाएगा इनके पास, पॉलिटिकल पावर नहीं आ पाएगा। और पॉलिटिकल पावर हमारे देश के अंदर लास्ट पावर है, जो लास्ट डिसीजन लेता है। ये भी आदेश का गुलाम हो जाएंगे। और जब ये भैया भी आदेश का गुलाम हो जाएंगे तो ये भी लाठीचार्ज करवा सकते हैं। और जितने भी हमारे टीचर लोग हैं, सर लोग हैं, उन लोग से एक विनम्र निवेदन है कि वो लोग जिस तरह से यूपीएससी बैच लंच करते हैं, जिस तरह से बीपीएससी बैच लंच करते हैं, जिस तरह से एसएससी सीजीएल बैच लंच करते हैं, उसी तरह से सर लोग एक पॉलिटिकल एमएलए और एमपी चुनाव लड़ने वाले युवाओं के लिए एक बैच लंच करे, जिसमें उनको ये ट्रेनिंग दिया जाए कि चुनाव कैसे लड़ना है और अपने युवा भाई के लिए आवाज कैसे उठाना है और चमड़ी कैसे मोट करना है। क्योंकि राजनीतिक में आने के बाद चमड़ी मोट होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा तरह के बात सुनने को मिलता है, बहुत तरह से ट्रोलिंग होता है। तो इस सब को सहने का एक ट्रेनिंग दिया जाए बच्चा को, जिससे वो प्रॉब्लम को फेस करके और राजनीति को अच्छा दिशा में ले जाए। क्योंकि भगत सिंह ने कहे थे कि जब तक हमारे देश के युवा राजनीतिक में नहीं आएगा तब तक हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चेंज हो सकता है, तब तक हमारा देश विकास की राह पे नहीं जा सकता है। इसलिए हम देश के पूरा युवाओं से विनती कर रहे हैं कि आप लोग जब डॉक्टरी फील्ड में गए हैं तब तक डॉक्टरी फील्ड में हेल्थ सेक्टर में सुधार आया है। जब आप आर्मी वाला फील्ड में गए हैं तब तक चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन को धूल चटाए हैं। अब जब जिस सेक्टर में गए हैं उस सेक्टर ने डेवलप किया है। अब ये बारी आ गया है कि आप लोग को पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी आना होगा, आप लोग को चुनाव लड़ना होगा। इसलिए ये जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, ये लोग एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं। ये लोग एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि से अगर कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है, उनको इस तरह से ट्रोल किया जाए कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी ना आ पाए इस सिस्टम के अंदर। इसलिए ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि से कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ना आए, जिससे हम लोग अनपढ़ व्यक्ति राज करें अच्छा से। इसलिए इस प्रोपेगेंडा को खत्म करना है और किसी के बहकावे वाला बात में हम लोग को नहीं आना है। हम लोग को, हर एक युवा को हम लोग को राजनीतिक में आना होगा, तभी हमारे राजनीतिक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो ये मूर्खों का शासन हो गया है। ये हम लोग को मूर्ख बनाते रहेंगे और शासन करते रहेंगे। जिस तरह से बीपीएससी के स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे? तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे। इज्जत का कमाई है वो भी। अरे आतंकवादी थोड़े है, पढ़े लिखे लोग है। तुम लोग अनपढ़ होकर राजनीतिक सत्ता संभाले हो, इन लोग पर लाठीचार्ज करवाओगे? इतना पावर हो गया है तुम लोग में। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं युवाओं से कि युवाओं को भी राजनीतिक में आना चाहिए। जिस तरह से हमारे अवध ओझा सर आए, ये आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा है।